हेलो बच्चों, आज अब बात करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सॉल्यूशंस। तो 6.1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 6.1 में। 6.1 में यहाँ पर हमारे पास पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर की वैल्यू 3 दे रखी है और आर की वैल्यू 4 दे रखी है। तो देखते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए सर्कल का एरिया। तो हम आप लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल ए विथ रिस्पेक्ट टू या विथ रेडियस आर। क्या हो जाएगा यहाँ से ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी को हमें क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना है। किसको? एरिया को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू उसका रेडियस। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या दे रखी थी, पाई आर स्क्वायर दे रखा था की वैल्यू, और हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो इधर क्या आ गया हमारे पास 2 पाई आर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू आर। फिर हम देखते हैं क्या पूछा हमसे। ए जो हमारा पूछ रहा है कि जब हमारे पास आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो रेट चेंज क्या आएगा यहाँ पर। तो हमने डी ए अपॉन डी आर निकाल लिया, कहाँ पर आर इक्वल टू 3 पे। तो जब वैल्यू पुट किया तो 2 पाई, आर की वैल्यू 3 है तो यहाँ से क्या आ गया, ये 6 पाई आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, रेट चेंज क्या आ गया यहाँ पर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास ये ए की वैल्यू यहाँ से आ रही है। ठीक है, जो हमारा बी है, बी हमारे पास रखा 4 सेंटीमीटर। अगेन डी ए अपॉन डी आर हमने निकाला, आर इक्वल्स टू 4 पर। तो 2 पाई और आर की वैल्यू है 4। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8 पाई। देखो हमें यहाँ पर जो पूछा हुआ था कि जो एरिया है वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बताना था अपने को। ठीक है, तो हमने यहाँ निकाल लिया। अब जब फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर, हमने यहाँ लिखा सेंटीमीटर 6 में, 6 पाई में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा यहाँ पर कि हमारे पास जो रेट चेंज आ गया वो कैसा आ गया अभी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये हमारा बी वाले का आंसर आ गया, और ये हमारा ए वाले का, ये हमारा बी वाले का आंसर आया, ये हमारा ए वाले का आंसर आ गया, ये जो लिखा हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो इस तरह से कंप्लीट होता है। 2 पार्ट में पूछा था हमसे, आर की वैल्यू 3 के लिए, आर की वैल्यू 4 के लिए, तो हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या दिख रहा है यहाँ, पहले मान लेते हैं चलिए, तो कि लेट द साइड ऑफ अ क्यूब इज x सेंटीमीटर। लेट द साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा x सेंटीमीटर। ठीक है, और वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इसलिए इसका जो वॉल्यूम या v आ जाएगा, मैं लिख लेता हूँ पे वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ से v इक्वल्स टू एक्स क्यूब आ जाएगा। एंड इसका सरफेस एरिया देख लेता हूँ मैं, जो सरफेस एरिया जिसको मैंने s बोल दिया वो आ जाएगा यहाँ से 6x स्क्वायर। और गिवन क्या क्या हमारे पास देख लेते हैं। तो गिवन जो है, गिवन दैट कि dv अपॉन dt गिवन है अपने को। dv अपॉन dt गिवन कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये सारी बातें गिवन है। अब हमारे पास पता क्या है v की वैल्यू, v इक्वल टू अगर एक्स क्यूब है तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया डी वी अपॉन क्या निकाल लिया यहाँ पर डी टी निकाल लिया विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, और डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या दिख रहा है कि डी एक्स अपॉन जो डी टी आ रहा है वो आ रहा है डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी 8 दे रखी है, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 8 अपॉन 3x स्क्वायर आ गया। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे, ये 1 हो गया। अब हमारे पास एस दे रखा है, एस कितना दे रखा था 6x स्क्वायर दे रखा था।
अब एस को भी डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एस अपॉन डी टी हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ से 6x, सॉरी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने तो आगे 12x हमारे पास आ गया, और साथ में क्या आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 1 पुट कर दी इसमें, तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल्स टू आ गया हमारा 12x और मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पर वैल्यू क्या लिखी है फर्स्ट इक्वेशन में 8/3x², जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ से आ रहा 32 अपॉन आ गया हमारे पास x आ गया। ठीक है, तो डी एस अपॉन डी टी 32/x आ गया, डी एस अपॉन डी टी इक्वल्स टू 32 अपॉन हमारे पास यहाँ पर नीचे x आ गया। अब इस x की वैल्यू क्या पूछा आपने से कि जब 12 सेंटीमीटर होगा लेंथ तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 12 रख दिया वैल्यू 32/12, तो हमारा फाइनल जो आंसर आ रहा है दैट इज 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया डी एस अपॉन डी टी इक्वल्स टू 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और जो मैंने स्टेटमेंट बोला है फाइनल आंसर वो लिख लेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या, hence the surface area of a cube increases at the rate of 8/3 centimeter square per second when the length of an edge is 12 centimeter। ओके, सेकंड क्वेश्चन डन हो गया। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे सर्कल के बारे में बात हो रही है, उसके एरिया के बारे में बात हो रही है, और रेडियस दे रखा है आर। तो मैं सबको पता होना चाहिए था सर्कल का एरिया अगर हमने मान लिया ए से तो ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर हो जाना चाहिए हमारे पास। अब कह रहा था रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब क्या गिवन है अपने को डी आर अपॉन डी टी गिवन है, कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर नाउ किसके बारे में बात कर रहे थे हम, डी ए अपॉन डी टी के बारे में अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो क्या आ रहा है यहाँ पर, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या रहा है 2 पाई आर आ गया होगा, और आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिवाइड किया होगा तो क्या होगा डिफ्रेंशिएट किया होगा तो डी आर अपॉन डी टी आ गया होगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या दे रखी है। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट किया तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू हमारे पास रेडियस की वैल्यू दे रखी है, देखो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मतलब क्या आएगा 2 पाई इंटू 10, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 3। तो उसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो डी ए अपॉन डी टी आ रहा है दैट इज क्या आ रहा है 60 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर स्टेटमेंट अगर लिखना है मैं एक बार लिख देता हूँ कि आंसर लिखते हैं कैसे हम फाइनल, कि हैंस द रेट of increase of area of a circle is 60 pi centimeter square per second when the radius is 10 सेंटीमीटर। मैं हर क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट में फाइनल आंसर नहीं लिखूंगा, हम बोल दूंगा तो आप लोग समझ जाना यहाँ पर, बाकी हम सोल्यूशन पूरी तरह देखते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कह रहा हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेज व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो पहले आप में कुछ चीज़ें लेट कर लेते हैं कि लेट द एज ऑफ क्यूब इज कितना मान है यहाँ पर, मान लेते हैं x सेंटीमीटर ना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू एक्स क्यूब आ जाएगा। इसको हमने क्या किया, और सॉरी और क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ गिवन है डी एक्स अपॉन डी टी गिवन है जो कितना है 3 सेंटीमीटर पर
सेकेंड गिवन है। ठीक है, नाउ अगर हमको पता है v इक्वल टू अगर एक्स क्यूब है तो यहाँ से हमने डी वी अपॉन डी टी के बारे में बात कर लिया, जो कि आ गया 3x² डॉट डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। और वैल्यूज हमारे पास सारी दिख रही है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये डी वी अपॉन डी टी क्या आ गया हमारे पास 3x², x² की वैल्यू दे रखी है क्या यहाँ पर हमको, x² वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, x की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ 10 का स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी हमने शायद निकाला हुआ यहाँ पर, ये रहा कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ इसको वैल्यू पुट कर दिया 3, तो ये हमारे पास जा गया क्या 900 आ गया, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमारे पास जो डी वी अपॉन डी टी आ गया वो कितना आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है जो मुझे पूछ रहा था, नीचे लिख सकते हैं हेंस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन डन हो गया। हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लिखा हुआ यहाँ पर स्टोन इज ड्रॉप्ड into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of the circle wave is 8 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? ठीक है, तो अब हम कुछ चीज़ें लेट कर लेते हैं और जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। तो इसका रेडियस पहले मान लेते, सर्कल की आर मान लेते हैं, है ना। लेट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर कि रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू आर सेंटीमीटर, और तो एरिया क्या आ जाएगा यार, एरिया भी यहाँ लिख लेता हूँ, ए इक्वल्स टू हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, और गिवन में क्या दे रखा है अपने को डी आर अपॉन डी टी दे रखा है आई थिंक, जो कि दे रखा हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा हुआ। ये सारी वैल्यूज हमको गिवन है। फिर बात क्या कर लेते हैं, हमको क्या पता है कि ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर पता है, जिसको डिफरेंशिएट किया हमने यहाँ पर, तो डी ए अपॉन हमारे पास जो डी टी आ गया वो क्या आ गया 2 पाई आर, और साथ में क्या आ गया यहाँ पर डॉट डी आर अपॉन डी टी आ गया। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमने ऑलरेडी पता की है 5 सेंटीमीटर है, और आर की वैल्यू दे रखी है आई थिंक 8 सेंटीमीटर दे रखी है, आर की वैल्यू कहाँ गया, ये रहा 8 सेंटीमीटर दे रखी है आर की वैल्यू। तो यहाँ लिख लेते हैं, तो डी ए अपॉन डी टी हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ पाई 8, और डी आर अपॉन डी टी वैल्यू क्या है यहाँ पर है 5। तो हमारे पास एग्जैक्टली जो डी ए अपॉन डी टी आ गया दैट इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जिसका आंसर लिख सकते हैं ऐसा, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं क्या, हेंस द इंक्रीज इन एरिया of circle is 80 सेंटीमीटर, 80 पाई सेंटीमीटर। क्या आंसर हमारे पास आया था 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि the radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter. What is the rate of increase of its circumference? यहाँ पे circumference और एरिया दोनों के बारे में बात हो रही है आई थिंक। ठीक है, तो लिखते हैं, सॉरी रेडियस के बारे में बात हो रही है, तो रेडियस पर लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर सेंटीमीटर। लिख लेते हैं यहाँ पर कि लेट द रेडियस ऑफ सर्कल कितना माना हमने x सेंटीमीटर मान लिया इसको। ठीक है, या r मान लेते हैं, x क्या करते हैं r मान लेते हैं, क्योंकि रेडियस r सही रहता है, r सेंटीमीटर। फिर सर्कमफ्रेंस को पता सभी क्या होता है, हम एक बार लिख लेते हैं, बट सबको सर्कमफ्रेंस एक्चुअल में पता होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस हमारे पास होता है 2 पाई r, इसको हम c से डिनोट करते हैं जनरली हम। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पे लिख लेता हूँ गिवन क्या है, हमें पता है डी आर अपॉन डी टी आई थिंक दे रखा हुआ, जो कि दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो सर्कमफ्रेंस है जिसको हमने सी से डिनोट किया दैट इज 2 पाई आर है। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो क्या आ गया हमारे पास, ये 2 पाई आर का आ गया 2 पाई, ठीक है। और हमारे पास जो आर है उसका क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी हो गया। अब सबकी वैल्यू को गिवन है यहाँ पर, तो डी सी अपॉन जो डी टी आ गया दैट इज 2 पाई, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमने कहीं लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 0.7, 0.7, ठीक। तो हमारे पास जो एग्जैक्टली डी सी अपॉन डी टी आ गया वो कितना आ गया, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर ये आ गया। अब इसको लिखना है तो लिख सकते हैं इसका आंसर क्या, हेंस द रेट ऑफ चेंज, हेंस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ circumference, circumference ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस पहले देख लेना भाई, एफ के बाद ई भी होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अभी आई थिंक इसमें टोटल लगभग 17-18 क्वेश्चन हैं विथ MCQs, तो ऐसे हम पार्ट वाइज करेंगे ताकि वो एक साथ देखने में बर्डन भी ना पड़े और ईजिली चीज़ें समझ में आ जाए। तो 1 to 6 हमने क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। ओके, थैंक यू।